अचानक जंगल में 4 लकड़बग्घे दाखिल हो गए। वे जहां जाते सामने आने वाले हर जानवर पर हमला करते और उसे बेरहमी से नोच नोच कर मार देते। लेकिन एक बेचारा गधा उसे जंगल में जा रहा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि हमारे इस जंगल में 4 लकड़बग्घे आ गए हैं। लेकिन वह इस बात से अनजान था। लेकिन फिर भी वह इसी जंगल में रहता था, उसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वह आगे जंगल में आ रहा था, लेकिन चारों लकड़बग्घा का इतना आतंक था कि सामने कोई भी जानवर उनके पास आता, वह उन्हें तुरंत फाड़ क्या कर रख देते थे। लेकिन दोस्तों, उस जंगल में कोई भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। लकड़बग्घों का आतंक इतना बढ़ गया कि बेचारे गधे को भी मार डाला। गधे को मरा देखकर चालाक लोमड़ी डर के मारे कांप गई। चालाक लोमड़ी ने देखा तो चालाक लोमड़ी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है, अगर ऐसा ही चलता रहा हमारे इस जंगल में तो मैं भी बहुत ही जल्द मारी जाऊंगी। और फिर चालाक लोमड़ी अपने आप से कहती है, मुझे इस जंगल में बहुत ही होशियारी से रहना चाहिए। अगर इन चारों लकड़बग्घों की नजर मेरे ऊपर पड़ गई तो वह मुझे तुरंत मार डालेंगे। मुझे यह जल्द से जल्द यह खबर शेर खान को देना होगी। बस एक ही वही हमारा राजा है जो हमारी सहायता कर सकता है। और अगर शेर खान को यह बात पता नहीं लगेगी तो यह तुरंत सारे जानवरों को मारते जाएंगे और इस वजह से हमारा जंगल बहुत ही ज्यादा बेकार और खाली और सूना हो जाएगा। मुझे शेर खान के पास जाना चाहिए और यह सब सारा मांजरा बताना चाहिए कि हमारे जंगल में 4 लकड़बग्घे आ गए हैं और वह हमारे जानवरों का शिकार कर रहे हैं। और शेर खान देखते हैं आखिर क्या फैसला लेगा। क्या लकड़बग्घों को शेर खान मार देगा? चलो मैं अब शेर खान के पास चलती हूँ। इतना कहकर चालाक लोमड़ी शेर खान के पास जाने लगती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि हमारे जंगल का कोई भी जानवर मर जाए। और वह शेर खान को यह सारी सच्चाई बताने वाली थी। और जब चालाक लोमड़ी शेर खान के पास पहुंचती है तो तभी शेर खान चालाक लोमड़ी को अपने पास देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर यह कौन सी वजह से मेरे पास आई है। तभी शेर खान चालाक लोमड़ी से पूछता है, अरे लोमड़ी, इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम्हारा मेरे पास कैसे आना हुआ? क्योंकि तुम मुझसे कहकर गई थी कि अब कोई काम नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने जंगल में सुख और शांति है। लेकिन मैं तभी तो घबरा गया तुझे देखकर, क्योंकि तूने मुझे अभी अभी कहा था। और अब तुम मेरे पास क्या शिकायत लेकर आई? आखिर तू इतनी घबराई क्यों है? आखिर क्या माजरा है? सब कुछ ठीक तो चल रहा है, जंगल में कोई परेशानी तो नहीं है? चालाक लोमड़ी। महाराज, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है हमारे जंगल में, क्योंकि हमारा जंगल जो सुख और खुशी से भरा हुआ था अब वह वैसा नहीं रहा। हर तरफ जानवर मर रहा है, हर तरफ चीख और पुकार हो रही है। अभी अभी गधे भाई को मार डाला। मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है। महाराज, आप ही हैं जो हमारे जंगल को बचा सकते हैं। महाराज, जल्दी चलिए, हमारे जंगल में 4 लकड़बग्घे घुस आए हैं। वे हर जानवर को बेरहमी से मार रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने सुना था वह कह रहे थे कि इस जंगल के राजा को भी जरूर मारेंगे। महाराज, मुझसे नहीं रहा गया। मैं तुम्हारे पास भागते भागते यहाँ पर आई हूँ। आखिर हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो हम मारे जाएंगे। महाराज, आखिर हम क्या करें? कोई तो उपाय होगा जंगल को बचाने का। क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरे जंगल में आतंक नहीं फैला सकता, क्योंकि मैं इस जंगल में किसी जानवर को नहीं करने दूंगा। क्योंकि मैं इस जंगल के लिए कसम खाई थी कि कोई भी जानवर के ऊपर मुसीबत आई तो समझ लो मेरे ऊपर मुसीबत आई, और मैं अपने होते हुए किसी जानवर की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मैं अभी उन 4 को मारने के लिए जा रहा हूं। और हाँ चालाक लोमड़ी, तुम यहीं पर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम पर कुछ हो जाए। क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूं और राजा का फर्ज बनता है कि मेरा कोई भी साथी बेवजह ना मारा जाए, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूं। और अब तुम यहीं पर रहना, मैं चलता हूं, उन 4 को देखकर आता हूं। आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए? इतना कहकर बूढ़ा शेर खान आगे बढ़ गया
राजा होने के कारण शहर का नहीं चाहता कि कोई भी मेरी वजह से जानवर अपनी जान जोखिम में डालें। इस वजह से शेर खान अकेले उन चारों के पास जाने लगता है और जब काफी देर चलने के बाद में शेर खान उनके पास पहुंचता है तो एक लकड़बग्घे ने कहा, अरे वाह, राजा खुद हमारे पास आ गया। भाइयों, इसकी हिम्मत तो देखो, ये अपनों को मारने यहाँ पर अकेला चला आया। इसको पता नहीं है कि हम इसका काम तमाम कर देंगे। और यह तो देखो, ये अकेला किसी जानवर को साथ में भी नहीं लगाया, क्योंकि ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूं और हम इसका अभी भरता बना देंगे, चाहे तुम जंगल के राजा क्यों ना हो। क्योंकि हमारे सामने कोई भी जानवर आ जाए, इस जंगल का हम उसको तुरंत फाड़ चीर कर अलग कर देते हैं। सही कहा भाईजान, आपने ये शेर खान अपने आप को 30 मारखा समझता है, जो हम चारों भाइयों को मारकर अकेला बच जाएगा। इस जंगल में आज बूढ़े शेर का मांस खाएंगे और तुम्हारी मांस के हम इतने चितराल उड़ाएंगे कि और कोई जानवर इसे पहचानेगा तक नहीं कि यह हमारा राजा था और ये सोच रहा है कि हम चारों भाइयों को मारने की, कि तुम यह सपने में भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि हम भाइयों की एकता इतनी मजबूत है कि कोई भी हमारी मजबूत एकता को अलग नहीं कर सकता। चाहे तुम्हारे साथ में 4-4 या 5-5 शेर खान क्यों नहीं आ जाएं, हम उसे तुरंत चीर फाड़ कर अलग कर देंगे। और तू तो बूढ़ा शेर खान है और आज तो तेरा खेल खत्म है। मेरे बुढ़ापे को मेरी कमजोरी मत समझो। अगर जान प्यारी है तो अभी मेरे जंगल से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मैं भागने तक का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं। मैं सबके भले की सोचता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बेवजह किसी को मार डालना। क्योंकि मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूं कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहां से चले जाओ, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम 4 हो या 5, मुझे गुस्सा आ जाता है ना, तो मैं सबको मार डालता हूं। तो भलाई इसी में है, तो जहां से आए हो वहीं पर चले जाओ। हा हा हा, ये लाचार बेबस शेर खान हमसे कह रहा है कि जंगल छोड़कर चले जाओ। तुम नहीं जानते, अब यह जंगल तुम्हारा नहीं हमारा है। हम जहां जाते हैं वहां खून की नदियां बहती हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, क्योंकि हम जिस भी जंगल में जाते हैं वहां और किसी का राज नहीं चलता, बल्कि हम चारों भाइयों का राज चलता है। और जो हमारा कहना नहीं मानता, हम उसको फाड़ चीर कर अलग कर देते हैं, क्योंकि हमने अब तक 10 यूं जंगल उजाड़ दिए।